जीवात्मा जगत के नियम भाग 2 प्रश्न उत्तर। प्रश्न: जुड़वा आत्मा किसे कहते हैं और क्या यही आत्मिक मित्र है? उत्तर: इस ब्रह्मांड तीसरे ब्रह्मांड की प्रत्येक आत्मा दरअसल एक पूर्ण आत्मा का आधा हिस्सा होती है। जब एक आत्मा चौथे लोक के 5वें स्तर से अपनी यात्रा आरंभ करती है, यह 2 भागों में विभाजित की जाती है, नर आत्मा और नारी आत्मा। इन मूल नर और नारी आत्माओं का अंत में जाकर 7वें लोक के 9वें स्तर में मिलकर फिर से एक पूर्ण आत्मा बनना होता है। इन आत्माओं को जुड़वा आत्माएं कहते हैं। असंख्य जन्मों के बाद जब दोनों आत्माएं पृथ्वी पर कभी पुरुष रूप में और कभी स्त्री रूप में अपना अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेती हैं और अपने कर्मों के फल भोग लेती हैं, तब जाकर ऐसा संभव होता है। इसके बाद ही 7वें लोक के 9वें स्तर पर दोनों आत्माओं का पुनर्मिलन होता है। ज्यों ही आत्मा 7वें लोक के 9वें स्तर में पहुंचती है, पुनर्मिलन से ठीक पहले पुनः वह पुरुष और स्त्री की मूल आत्मा के रूप में आकर अगले विश्व की ओर प्रस्थान करती है। अतः आपकी जुड़वा आत्मा पृथ्वी पर कहलाए जाने वाले आत्मिक मित्र से बहुत अलग होती है। जब आप आत्मिक मित्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह उसके लिए होता है जिसे आप स्वयं के बहुत ही निकट महसूस करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति आपकी जुड़वा आत्मा हो। वह व्यक्ति एक समूह आत्मा हो सकती है जिसके साथ आपके पिछले जन्मों के कई रिश्ते हो सकते हैं। ईश्वर ने एक बार में एक निश्चित संख्या में आत्माओं का सृजन किया। जन्म जन्मांतर तक ये आत्माएं एक दूसरे के प्रति प्रेम के कारण पृथ्वी पर एक साथ एक ही समूह में अवतरित होती हैं, ताकि वे एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने और एक बेहतर जिंदगी जीने में मदद कर सकें। इन आत्माओं को समूह आत्माएं कहते हैं। कभी कभी जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से निकटता महसूस करते हैं जिससे आप कभी मिले भी ना हों, तो इसका कारण यह हो सकता है कि वह व्यक्ति आपकी समूह आत्मा है। समूह आत्माएं आपके माता पिता, बच्चे, पड़ोसी अथवा दोस्त हो सकते हैं। एक व्यक्ति की केवल एक ही जुड़वा आत्मा होती है, लेकिन उसके अनेक आत्मिक मित्र अथवा समूह आत्माएं हो सकती हैं। जब आप अपनी जुड़वा आत्मा से मिलते हैं तो यह बहुत ही अमूल्य रिश्ता होता है। यदि दोनों आत्माएं उच्च स्तर पर हों तो वे पृथ्वी पर एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने में मदद कर सकती हैं और उनके बीच सच्चे विश्वास और सच्ची मैत्री विकसित होती है, क्योंकि उनकी जीवात्माएं एक दूसरे को पहचान लेती हैं। यह बात भौतिकता से परे है। यह 2 जीवात्माओं की बात है जो एक दूसरे से मिलते हैं और उन्हें इस सत्य का एहसास होता है कि वे एक हैं, समान हैं। कुछ स्थितियों में यदि दोनों में से कोई एक आत्मा अथवा दोनों आत्माएं निम्नतर स्तर पर हों, तब हो सकता है कि उनके आपसी संबंध शायद अच्छे ना हों। जुड़वा आत्माओं का विकास अलग अलग चरणों पर हो रहा हो, यह संभव है। प्रायः ऐसा होता है कि एक आत्मा पृथ्वी पर अवतरित होती है और दूसरी आत्मा जीवात्मा जगत में पृथ्वी पर उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। कोई व्यक्ति आपकी जुड़वा आत्मा है, इसे जानने का एकमात्र उपाय है स्वचालित लेखन, और इसका प्रकटन केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में, जब इसकी ज़रूरत होती है, तभी होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी जुड़वा आत्मा से परिचित हैं और वह जुड़वा आत्मा आध्यात्मिक रूप से पतनशील है, तो आपसे कहा जा सकता है कि आप युक्तिपूर्वक उस आत्मा की मदद करें।
प्रत्येक आत्मा को दो भागों में विभाजित करने के पीछे ईश्वर का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को सह अस्तित्व की शिक्षा देना। आप पर एक दूसरे की प्रगति की जिम्मेदारी होती है। संयुक्त होकर जुड़वा आत्माएं बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन यदि उनमें से एक लड़खड़ा जाए तो दोनों को आध्यात्मिक रूप से नुकसान होता है। इसका कारण यह है कि जब आप सातवें लोक के 9वें स्तर में पहुंचते हैं तो आप अपनी जुड़वा आत्मा के साथ संयुक्त होकर एक संपूर्ण आत्मा बन जाते हैं। केवल इसके बाद ही आपको अगले विश्व यानी कि चौथे विश्व में जाने की अनुमति मिलती है। यदि आप सातवें लोक के 9वें स्तर में हैं और आपकी जुड़वा आत्मा आध्यात्मिक रूप से निम्नतर है, तो आपको अपनी जुड़वा आत्मा के सातवें लोक के 9वें स्तर में पहुंचने की प्रतीक्षा करनी होती है, चाहे इसमें कई जन्मों का समय क्यों न लगे। यह कठोर और अनुचित लग सकता है, लेकिन वास्तव में इसका मकसद आपकी आध्यात्मिक उन्नति की रक्षा करना है। इस वजह से चाहे जो भी हो जाए, कोई न कोई ऐसा अवश्य होता है जो आपके लिए प्रार्थना करता है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास करता है। इससे आपको जिम्मेदारी, सह अस्तित्व और निस्वार्थता की शिक्षा मिलती है। अगला प्रश्न, क्या पृथ्वी पर रहने वाली आत्मा की जुड़वा आत्मा जीवात्मा जगत में उसके जीवात्मिक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकती है? उत्तर, हाँ, लेकिन बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में। अगला प्रश्न, क्या जीवात्मा जगत में आप दोनों के विस्पी और ऋतु के नाम से ही जाना जाता है या फिर आपके जीवात्मिक नाम होते हैं? दो भागों में विभाजित होने से पहले प्रत्येक आत्मा को एक विशिष्ट नाम दिया जाता है। इसे आत्मिक नाम कहते हैं। जुड़वा आत्माओं का समान आत्मिक नाम होता है। ठीक जिस तरह आत्मा दो भागों में विभाजित होती है, उसी तरह उनका नाम भी विभाजित होता है। जो आत्मा का अस्तित्व कायम रहने तक एक ही रहता है। जीवात्मा जगत में आपको उसी नाम से जाना जाता है। जो नाम पृथ्वी पर आपको दिया गया होता है, आपके कर्म आकाशिक रिकॉर्ड में आपके आत्मिक नाम के नीचे दर्ज होते हैं। पृथ्वी पर कभी भी आप अपना आत्मिक नाम नहीं जान पाएंगे। आपको अपने आत्मिक नाम का ज्ञान जीवात्मा जगत में वापस लौटने पर ही होता है। धन्यवाद।